देखें, अगर आपका लक्ष्य है एनडीए एग्जाम को क्रैक करना, और देखिए एनडीए एग्जाम अगर आप क्रैक करते हैं तो उसके बाद होगा क्या। उसके बाद आप जो है आर्मी में जा सकते हैं, मतलब आर्मी में आपको एक अच्छे पोस्ट पे आप जाएंगे, है ना। उसके बाद एयरफोर्स है, एयरफोर्स में आप जा सकते हैं अच्छे पोस्ट पे, और इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी में आप जा सकते हैं। तो ये सारा जो आप एक बेहतर रैंक पे आपकी ज्वाइनिंग होगी अगर आप एनडीए को क्वालिफाई करते हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये एनडीए एग्जाम है क्या, और एनडीए एग्जाम का तैयारी आपको कैसे करना है, क्या क्या होता है, इसका जो चयन प्रक्रिया है वो क्या है, और इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ये जो एनडीए है इसको पूरा बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी है भी कहा जाता है इसको। और यदि आप थल सेना, वायुसेना, नौसेना में जाना चाहते हैं तो आप ये एनडीए एग्जाम आप दे सकते हैं, जो साल में 2 बार एग्जामिनेशन ये होता है, और इस एग्जामिनेशन को यूपीएससी के द्वारा जो है कराया जाता है, इस एग्जाम को, एनडीए के एग्जाम को। अब सबसे पहले एनडीए एग्जाम अगर आपको देना है तो आप शादीशुदा वाले नहीं दे सकते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप एनडीए बोल जाइए। अब ये अगर यहाँ पे आप एनडीए देते हैं तो 12th एग्जामिनेशन में आपको अच्छे मार्क्स होना चाहिए, मतलब अगर आप 60% से एबव मार्क्स चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा आप मतलब एक बेहतर मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए। 12th अगर आप दे रहे हैं तो भी आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, 12th पास हो गए तो भी आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो आपका उम्र है, उम्र भी यहाँ पे जो फिक्स कर दिया गया है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उम्र वाले इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो उम्र है वो है 16 साल से लेकर 19 साल, है ना। तो 16-17 साल से यानी जो है 16.5 ऐसे बोल सकते हैं कि सारा 16 साल से 19 साल के लोग जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। लंबाई कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपकी जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसमें कैटेगरी बाई कुछ ना कुछ बेनिफिट भी मिलता है। फिजिकल जो फिटनेस है वो शरीर का होना चाहिए, इसलिए कि आप एक तरह से डिफेंस लाइन में जा रहे हैं तो आपको फिजिकल एक बेहतर तो होना ही चाहिए। फिजिकल अगर आपका बेहतर है तो आप बिल्कुल जाइए, काफ़ी बेहतर है एक तरह से। ये जॉब है एनडीए जो है बहुत लोगों का सपना होता है, और इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो एक तरह से फिजिक्स और मैथ, ये सब्जेक्ट होना भी जरूरी है। अगर आप एनडीए देना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपका जो है वो जरूरी है, ये सब्जेक्ट होना ही चाहिए। एग्जामिनेशन जो है वो 2 बार होता है, एक अप्रैल मंथ हो गया, दूसरा एक जो होता है वो सितंबर में। ये अपना डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, एग्जाम थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। ज़्यादातर ये हम आपको ओवरऑल बता दिए कि अप्रैल और जो सितंबर माह में जो है 2 बार इसका एग्जामिनेशन लिया जाता है। लेकिन इन सब के बाद अगर आप एक तरह से सबसे पहले क्या हुआ कि आपने जो एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाई किया, है ना, और उसमें फिर आपको जो फिजिकल टेस्ट है, ग्रुप डिस्कशन है, उसके बाद इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू है, तो ये सारा क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इंटरव्यू भी क्लियर करना बेहद जरूरी है। तो इतना जो आप देख रहे हैं ना, ये सब से गुजरने के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। मतलब आपको एंट्रेंस तो क्वालिफाई करना है, फिजिकल भी है, मेडिकल भी होता है। तो मेडिकल अगर मान लेते हैं अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो फिर आपको उसमें फिर उसका सुधार करा के भी दोबारा आप मेडिकल में जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें अगर आप छट जाएंगे तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो ये सभी को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका फिर ट्रेनिंग का समय आता है। ट्रेनिंग आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग, वो भी हम बताएंगे आगे, आप कभी स्पेशल लाएंगे किस प्रकार से ट्रेनिंग होता है, क्या क्या करना होता है, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग सेंटर है। लेकिन आज अगर आपका लक्ष्य है एनडीए में जाना, तो आप माइंड आपने सेट कर लिया कि मुझे एनडीए क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले आप उसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस को उठाएं, उसके प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करें, प्रीवियस जो एग्जाम में आए हैं उसको प्रैक्टिस करें।
और देखें कि आपसे वो सॉल्व आप हो सकता है तो कहीं पे इंट्रेंस जहां पे तैयारी कराया जा रहा है वहां ज्वाइन भी कर सकते हैं, ताकि आपको एक प्रॉपर वे मिले और आप बेहतर कर सकें। तो अगर आपका प्रयास बेहतर रहेगा, आप एक लगन से उसमें लगेंगे, तो आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक